या देवी सर्वभूतेषु मां चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से। आशा करता हूँ सभी आप स्वस्थ होंगे। माँ भगवती लक्ष्मी, माँ चंद्रघंटा से प्रार्थना करता हूँ आपके घर में खुशियाँ बरसती रहें, आपकी मनोकामना पूर्ण होती रहें। चलिए आज बात करते हैं, तीसरा दिन है गुप्त नवरात्रि माघ मास में 2024 में, तारीख 12 फरवरी। माँ चंद्रघंटा का दिन है, तीसरा दिन है और आज श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का तीसरा अध्याय आज की कथा में सुनेंगे। पूजा मंत्र विधि सभी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली हैं, कथा मिलने वाली है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करके रखें जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तीसरा अध्याय श्री दुर्गा सप्तशती का, और यहाँ पे सेनापतियों सहित महिषासुर का वध माने किस तरीके से किया। तीसरा अध्याय। महर्षि मेधा ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होती देखकर उस सेना का सेनापति चिच्छुर क्रोध में भरकर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पानी की धार बरसा रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला तथा उसके घोड़ों और सारथियों को मार दिया। साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काट नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर से अंगों को भी अपने बाणों से बींध दिया। धनुष घोड़ों और सारथियों के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल तलवार लेकर के देवी की तरफ आया। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह पर के मस्तक पर प्रहार कर दिया। जब बड़े वेग से देवी की भुजाएं पर वार किया, किंतु देवी की बाईं भुजाओं को छूते ही उस दैत्य की तलवार टूटकर 2 टुकड़े हो गई। इससे दैत्य ने क्रोध में भर करके शूल हाथ में लिया और उससे भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश में गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो रहा था। उस शूल को अपनी ओर आते हुए देखकर के देवी ने शूल छोड़ा और महाअसुर के शूल के 100 टुकड़े कर दिए। साथ ही महाअसुर के प्राण भी हर लिए। चिच्छुर के मरने पर देवताओं को दुख होने लगा। चिच्छुर के मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया। चामर लड़ने के लिए आया और उसने आने के साथ ही शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देख करके दैत्य ने क्रोध से लाल होकर के शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसको भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्त पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजे में चामर का सिंह धड़ से अलग कर दिया। वाह! क्रोध से भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटियों से उदग्र को भी मार दिया। कराल को दांत और मुक्कों की थप्पड़ों से चूर कर डाला। क्रुद्ध हुई देवी ने गदा के प्रहार से उदत्त दैत्य को मार दिया। भिंदपाल से वास्कल को बाणों से ताम्र तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिया।
तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल में उग्रास्य, उग्रवीर और महाहनु नामक राक्षस को मार दिया। उसने अपनी तलवार के विडाल नामक दैत्य का सिर काट डाला और अपने बाणों से दुर्धर दुर्मुख राक्षस को यमलोक को पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया, अब वह भैंसे के रूप को धारण करके देवी के गणों को दुख देने लगा। उन गणों में कितनों को उसने मुख के प्रहार से, कितनों को खुरों के प्रहार से, कितनों को पूंछ के प्रहार से, कितनों को सींगों के प्रहार से, बहुतों को दौड़ने के वेग से, अनेकों को सिंहनाद से, कितनों को चक्कर देकर और कितनों को श्वास वायु के झोंकों से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिरा देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बड़ा गुस्सा आया। उधर दैत्य भी क्रोध में भर करके पृथ्वी को खुरों से खोदने लगा और सींगों से पर्वतों को उखाड़ उखाड़ करके धरती पर फेंकने लगा और मुख से शब्द करने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सिंहों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और श्वास से आकाश में उड़ते हुए पर्वत फटने लगे। इस तरह क्रोध से भरे हुए राक्षस को देख चंडिका को भी क्रोध आ गया और वह उसे मारने के लिए क्रोध में भर गई। देवी ने पांस फेंक करके दैत्य को बांध लिया और उसने बंध जाने पर दैत्य का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। दैत्य का रूप त्याग करके सिंह का रूप बना लिया। जो ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई, उसने पुरुष का रूप बना लिया, जो कि हाथ में तलवार लिए हुआ था। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों के साथ उस पुरुष को उसकी तलवार ढाल सहित बींध डाला। इसके बाद वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा। अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंह को खींचने लगा और गर्जना करने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब राक्षस ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को व्याप्त करने लगा। उसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बलवीर तथा मद में क्रुद्ध हुए दैत्य भी गरजने लगे। अपने सींगों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी अपने बाणों से उसके फेंकते हुए पर्वतों को चूर कर देती है और बोली कि मूर्ख, जब तक मैं मदपान कर रही हूं तब तू गरज ले और इसके पश्चात मेरे हाथों तेरी मृत्यु हो जाना निश्चित है। महर्षि मेधा ने कहा। यूं कहकर देवी उछल करके उस दैत्य को पर जा चढ़ी और उसको अपने पैर से दबाकर शूल से उसके गले पर घात किया। देवी के पैर से दबने पर दैत्य अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वो आधा ही बाहर निकला था। देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। जब वह आधा निकला हुई दैत्य ही युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। इसके पश्चात सारी सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और ऋषियों महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्वराज गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। तो ये समाप्त हुआ यहाँ पे तीसरा अध्याय। मिलते हैं चौथे अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्याम, राधे कृष्णा, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ एक बार फिर से रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करें।